बहुत ही खुशहाल राज्य था जिसके राजा और रानी बहुत ही दयालु स्वभाव के थे। लेकिन राजा और रानी एक बात से बहुत दुखी थे, उनकी कोई भी संतान नहीं थी। एक दिन महारानी महल के सरोवर के किनारे सूर्य देवता से संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर रही थी। सूर्य देवता ने उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और 1 वर्ष के भीतर रानी ने एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्ची बहुत ही सुंदर थी, उसके मुख पर सूर्य के समान तेज था। राजा रानी छोटी सी राजकुमारी को देखकर खुशी से झूम उठे। उन्होंने उसका नाम प्रेमलता रखा। प्रेमलता के जन्म की खुशी में राजमहल में एक बड़े भोज का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के संपूर्ण प्रजा को आमंत्रित किया गया। राजा के महल के नजदीक ही एक आश्रम था जहाँ कुछ साधु रहते थे। राजा ने राजभोग के अवसर पर उन्हें निमंत्रण भेजा। राजा का दूत उन्हें निमंत्रण दे आया, परंतु उनसे एक भूल हो गई। उस आश्रम में 5 साधु रहते थे। उसने सभी साधुओं को आमंत्रित किया, परंतु 5वें साधु को बुलाना भूल गया। 5वां साधु बहुत ही क्रोधी स्वभाव का था। जब उस साधु को पता चला कि राजा ने उसे बुलावा नहीं भेजा, तो वह क्रोध से भर उठा और उसने राजा को सबक सिखाने का निर्णय लिया। राजभोग बड़ी ही धूमधाम से संपन्न हुआ। सभी लोगों ने राजकुमारी प्रेमलता को बहुत से उपहार दिए और आशीर्वाद भी दिया। जब साधुओं की बारी आई तो सभी साधुओं ने बारी बारी से राजकुमारी को आशीर्वाद दिया। किसी साधु ने बुद्धिमता का, किसी ने सुंदरता, किसी ने दयालु स्वभाव, तो किसी ने धन का आशीर्वाद दिया। अंत में जब चौथे साधु की बारी आई तो उसके आशीर्वाद देने से पहले ही 5वां क्रोधी साधु वहां आ गया और वह राजा रानी द्वारा उसे राजभोग में आमंत्रित न किए जाने के कारण बहुत क्रोधित हुआ। अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए उसने राजकुमारी को यह श्राप दे दिया कि 16वें जन्मदिन पर राजकुमारी की उंगली में एक सुई चुभेगी और वह मर जाएगी। इसके बाद वह बिना एक शब्द कहे वहां से चला गया। 5वें साधु के इस श्राप को सुनकर राजा रानी बहुत दुखी थे। दोनों ने अन्य साधुओं को इसे समाप्त करने का निवेदन किया, लेकिन दूसरे साधुओं ने बताया कि इस श्राप को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता। यह सुनकर राजा रानी और भी दुखी हुए। अब चौथे साधु जो रह गया था आशीर्वाद देने के लिए, वह उनके सामने आया और उसका आशीर्वाद अभी शेष था। उसने कहा कि राजा, यह सत्य है कि 5वें साधु द्वारा दिया गया श्राप को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन अपने आशीर्वाद से मैं इसे कम अवश्य कर सकता हूँ। उसने राजकुमारी को आशीर्वाद दिया कि 16वें जन्मदिन पर वह सुई चुभने से मरेगी नहीं, बल्कि 100 वर्षों के लिए गहरी नींद में सो जाएगी। राजा ने चौथे साधु को धन्यवाद किया, लेकिन रानी अभी भी उदास थी। उसने साधु से कहा, मेरी इच्छा यह है कि राजकुमारी प्रेमलता का विवाह किसी सुंदर और वीर राजकुमार के साथ होते हुए देखूं, लेकिन यह संभव नहीं, क्योंकि जब 100 वर्षों के बाद राजकुमारी अपनी नींद से जागेगी तो हम लोग तो जीवित ही नहीं रहेंगे। रानी की बात सुनकर चौथे साधु ने कहा कि हमारी राजकुमारी के सोने के कुछ देर बाद राजा रानी सहित राज्य की सारी प्रजा और पशु पक्षी भी सो जाएंगे। वे तब तक सोते रहेंगे जब तक राजकुमारी सोती रहेगी। राजकुमारी की नींद तभी खुलेगी जब एक सुंदर, सच्चा और प्यार करने वाला राजकुमार उसके हाथ को चूम लेगा। इसके बाद सभी साधु वहां से चले गए। चौथे साधु के आशीर्वाद से राजा रानी को कुछ राहत मिली, लेकिन अभी भी राजकुमारी के भविष्य को लेकर वे दोनों चिंतित थे। उन्होंने सैनिकों से कहकर राज्य के सारे चरखे और सुइयां नष्ट करवा दी, ताकि राजकुमारी उस क्रोधी साधु के श्राप का जो प्रभाव है उससे बच सके। धीरे धीरे समय बीतने लगा। राजकुमारी अब बड़ी होने लगी। राजकुमारी सुंदर, दयालु और बुद्धिमान थी, ठीक वैसे ही जैसा साधुओं ने उसे आशीर्वाद दिया था। राज्य के सभी लोग उसे बहुत पसंद करते थे। अब साल बीतते बीतते आखिरकार राजकुमारी का 16वां जन्मदिन आ गया। उस दिन पूरे राजमहल को सजाया गया और एक बड़े भोज का आयोजन किया गया। शाम तक कोई अनहोनी नहीं हुई। उसी समय रानी के पिता का पत्र आया कि उनकी तबीयत बहुत खराब है। राजा रानी अपने विश्वास पात्र दासी को राजकुमारी ध्यान रखने की हिदायत देकर रानी के पिता को देखने चले गए। शाम का समय था।
दासी रसोई में काम कर रही थी। दासी को व्यस्त देखकर राजकुमारी राजमहल के बगीचे में आ गई। बहुत ही सुंदर सुनहरी तितलियों पर उस राजकुमारी का मन आ गया। उस तितली को देखकर वह मोहित हो गई और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगी। तितली उड़ती जा रही थी और राजकुमारी उसके पीछे पीछे चली जा रही थी। अंत में वे तितली एक पुरानी ऊंची मीनार में जाकर बैठ गई। राजकुमारी भी उसके पीछे पीछे उस मीनार के अंदर चली गई। वहां एक छोटा सा कमरा बना हुआ था। उस कमरे में घुसने के बाद उसने देखा कि वहां एक बूढ़ा आदमी चरखा चला रहा है। राजकुमारी ने अपने जीवन में कभी चरखा चलाते हुए नहीं देखा था। उसे जिज्ञासा हुई और उसने उस बूढ़े आदमी से पूछा कि आप यह क्या कर रहे हो। बूढ़े आदमी ने उत्तर दिया, मैं चरखे पर सूत काट रहा हूँ। वह बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि वही क्रोधी साधु था। उसने राजकुमारी को चरखा चलाने के लिए उकसाया। राजकुमारी ने उत्सुकतावश उसकी बात मान ली, लेकिन जैसे ही उसने चरखा चलाया एक नुकीली सुई उसकी उंगली में लग गई और वह वहीं गिर गई और गहरी नींद में सो गई। उधर जब राजा रानी राजमहल वापस लौटे तो उन्होंने दासी से पूछा कि राजकुमारी कहाँ है। दासी के पास कोई उत्तर नहीं था। राजा ने सभी सैनिकों को राजकुमारी को खोजने का आदेश दिया। वे स्वयं भी राजकुमारी को खोजने लगे। पूरे महल की छानबीन की गई, लेकिन राजकुमारी कहीं नहीं मिली। महल के बाहर उसे खोजते खोजते वे लोग उसी पुरानी मीनार में पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने राजकुमारी को चरखे के पास सोते हुए पाया। वे समझ गए कि क्रोधी साधु का श्राप सच हो गया और यह देखकर रानी जोर जोर से रोने लगी। राजा ने रानी को समझाया, कुछ देर में हम सब भी सो जाएंगे, इसलिए अभी राजकुमारी को लेकर महल चलते हैं और उसे उस दिन के लिए तैयार करते हैं जब कोई सुंदर सा राजकुमार इसे नींद से जगाने के लिए आएगा। राजकुमारी को राजमहल में लाया गया और वहां उसे तैयार करके एक खूबसूरत से बिस्तर पर लिटा दिया गया। वे सोती हुई बहुत सुंदर लग रही थी। कुछ देर बाद राजा रानी, दरबारी सैनिक और राज्य की संपूर्ण प्रजा, पशु पक्षी जहां थे वहीं सो गए। उनके सोने के कुछ देर बाद घनघोर काले बादल राज्य के ऊपर छा गए और पूरा राज्य अंधेरे में डूब गया। राज्य के चारों ओर घनी कटीली जंगली झाड़ियां उग आईं और उन झाड़ियों के पीछे वह राज्य छुप गया। समय बीतता चला गया। कटीली झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ राज्य अतीत का हिस्सा बन गया, लेकिन उसे सोए हुए राज्य और सुंदर राजकुमारी की कहानियां दूर दूर देशों में प्रसिद्ध थी। कई राजकुमार राजकुमारी को पाने की आशा में उस सोए हुए राज्य को ढूंढने जाते, लेकिन उन कटीली मजबूत झाड़ियों को पार करने में सफल नहीं हो पाते। अपने इसी प्रयास में कई राजकुमार कटीली झाड़ियों में फंसकर मर भी गए। धीरे धीरे राजकुमारों ने मौत के डर से वहां पर जाना छोड़ दिया। कुछ वर्षों बाद एक दिन ऐसा आया कि एक अग्रसेन नाम के राजकुमार ने जब सोती हुई राजकुमारी की कहानी सुनी तो वो उसे मन ही मन प्रेम कर बैठा और उसने उस राज्य का पता लगाने का निश्चय किया। वह राजकुमारी को नींद से जगाना चाहता था और उस राज्य की खुशहाली फिर से वापस लाना चाहता था। राजकुमार अग्रसेन के पिता को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने वहां जाने के खतरे को उसे देखते हुए रोकने का प्रयास किया, लेकिन अग्रसेन ने उनकी एक नहीं मानी और उस राज्य को खोजने के लिए निकल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद वह उस राज्य के सामने पहुंच गया। उस दिन राजकुमारी को सोते हुए 100 वर्ष पूरे हो चुके थे। राजकुमार ने राज्य के चारों ओर कटीली झाड़ियों का जाल देखा, लेकिन वह बहुत बहादुर था। उसने तलवार से सारी झाड़ियां काट दी और राज्य में घुसने का रास्ता बना लिया। फिर राज्य के अंदर पहुंचा। वहां उसने देखा कि जो जहां है वहीं सोया पड़ा है। राजमहल के द्वार पर उसने दरबान को भी सोते हुए पाया। महल में पहुंचने पर उसने राजा रानी और दरबारी को भी सोते हुए पाया। वह महल में घूमता रहा और अंत में वो उस कमरे में पहुंचा जहां राजकुमारी सोई हुई थी। उसने राजकुमारी को देखा और तो देखता ही रह गया। उसके मन में राजकुमारी के बारे में सुनकर जो प्रेम का बीज फूटा था वह और भी गहरा हो गया। उसने राजकुमारी के पास जाकर उसका हाथ अपने हाथों में लिया और उसे चूम लिया। उसका ऐसे करते ही क्रोधी साधु का श्राप टूट गया और राजकुमारी गहरी नींद से बाहर आ गई।
उसने अपनी आंखें खोल ली। उसने देखा एक सुंदर सा राजकुमार उसके सामने बैठा हुआ है। वह समझ गई कि वही उसे सच्चा प्रेम करने वाला राजकुमार है। राजकुमार ने राजकुमारी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे उसने खुशी से स्वीकार कर लिया। दोनों कमरे से बाहर निकलकर राज दरबार में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि राजा रानी और सभी दरबारी नींद से जाग चुके हैं। उन्होंने राजकुमारी और राजकुमार का स्वागत किया। राजा रानी बहुत ही प्रसन्न थे। उन्होंने राजकुमारी और राजकुमार के विवाह की घोषणा कर दी। 2 दिन के बाद राजकुमार और राजकुमारी का विवाह संपन्न हो गया। वे दोनों खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसी नई नई कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। कहानी को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।